कितना उम्र हो गया? 29। 29 साल। ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। ये आपकी जीवन रेखा है, ठीक ना। जीवन रेखा आपका केतु पर्वत पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो सबसे पहला कंडीशन ये होता है, जब भी किसी जातक के जीवन रेखा केतु पर्वत पे स्टार्ट होता है तो इंसान की ज़िंदगी जो विरासत संबंधित पकड़ होता है, पैतृक जो पकड़ होता है, वहाँ से मजबूती डालता है अपने ज़िंदगी को। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि लाख प्रयास कर लेगा अपने आप को उस फैमिली से बाहर ले जाने का या फैमिली में बेहतर प्रदर्शन करने का, लेकिन ऐसी जीवन रेखा बार बार उसको विरासत के जगह पे, फैमिली के जगह पे ले जाता है, ठीक ना। बहुत सारे जुनून पैदा होंगे कि मैं ज़िंदगी को अपने अनुसार जीऊँ, ठीक ना, लेकिन हर बार या आपको स्थिति परिस्थिति ऐसा विकेट कर देगा कि आपको अपने विरासत पे, अपने पैतृक जगह पे या उन लोगों जहाँ पर रहते हैं उन लोगों से जुड़ के ही आप बेहतर कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जीवन रेखा जब भी किसी का केतु पर्वत से स्टार्ट होता है तो निश्चित है वह अपने आप को संतुलित करके ज़िंदगी चले, इस प्रकार से कि जैसे हमारे फैमिली में जो विरासत का जो प्रॉपर्टी है, विरासत से जुड़े हुए लोग हैं, जो संबंध हैं, वो संबंध से ज़्यादा दूरी नहीं बने, ठीक ना। दूसरा, अभी जो आपका उम्र जो 29 साल बता रहा है, क्या क्वेश्चन है? जीवन रेखा शुरू कहाँ से होती है? जीवन रेखा शुरू कहाँ से होती है? शुरू यहाँ से केतु पर्वत से होती है, ठीक ना। हमारे सृष्टि ने, हमारे विधाता ने जो जिंदगी दी है वह स्टार्ट आपका यहाँ केतु पर्वत से है, लेकिन हमारी ज़िंदगी प्रतिदिन घटती है, बढ़ती नहीं है कि नहीं। तो उस नियम से हम चलेंगे, इस मृत्यु लेख पे हमारी जो ज़िंदगी प्रतिदिन जो घट रही है तो काउंटिंग इधर से होता है, ठीक ना। तो आप अपनी ज़िंदगी को अभी इस अवस्था में जी रहे हैं, 29 साल आपका यहाँ पर है, ठीक। जहाँ पर जिस पर मैं पॉइंट डाल रहा हूँ ये आपका 29वां साल चल रहा है और आप लगभग 24 साल की उम्र से आप दोहरी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो द्वीपनुमा आकृति है आपके जीवन पे, इस प्रकार से जो यहाँ पिक्चर में भी आपको दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट रूप से, है कि नहीं, जो मैं यहाँ ड्रॉ किया, यह इंसान को दोहरा लेबिलिटी देने के लिए जाना जाता है। दोहरा जिंदगी जैसे मान लीजिए कि फैमिली कहीं और है, आप कहीं और है, दोनों को आपको संभालना पड़ता है, अपनी मानसिक ऊर्जा से, अपनी आर्थिक ऊर्जा से, अपनी शारीरिक ऊर्जा से, तीनों में यह इन्वॉल्व होता है, तभी इस तरह का संरचना बनता है। और यह 24 साल से बनना है। इसमें आप अपने जिद को भी हासिल करना चाहिएगा, अपने आप को सारी ऊर्जा लगा देने की प्रयास कीजिएगा सफल बनने के लिए, लेकिन यह कुठार योग है। शारीरिक बाधा देके, मानसिक बाधा देके, आर्थिक बाधा देके आपको सफल होने से रोकता है। ये दोहरा लेबिलिटी, और ये 24 साल की उम्र से स्टार्ट है। तो यानी कि 24 साल से लेके अब तक 5 साल जो जिंदगी आप जिए हैं, ये जुनून देता है, एक हवा भरता है मस्तिष्क में, एक ऊर्जा भरता है कि हम अपने आप को बेहतर करेंगे। लेकिन आपकी ज़िंदगी केतु पर्वत से स्टार्ट है और केतु जो है अध्यात्म से जोड़ता है, धार्मिकता को अपनाने के लिए मजबूर करता है, ठीक ना, रहस्यमय ज़िंदगी को समझने के लिए महसूस करता है, देवी देवताओं से जुड़े हुए धार्मिक स्थान को या उनके करीब ले जाने के लिए प्रेरित करता है। और से इंसान अपने 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 द्वारा कुछ धार्मिक क्रिया करके, धार्मिक एक्टिविटी अपना के अपने आप को संतुष्ट करते रहते हैं इस विपरीत परिस्थिति को मेंटेन करने के लिए। मेरी बात को समझ रहे हैं?
अगर नहीं है तो इस कुठार योग के बाद, यानी कि ये 35 साल तक चल रहा है, 34-35 साल के बाद आप इस धार्मिकता को समझ लेंगे। आप अपने आप को जितने भी संघर्ष इस बीच में कीजिएगा, ये 10 साल का है करियर आपका कुठार योग। ये 24 साल से जो मैं आपके हाथ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, यहाँ तक आएगा। हाँ, यहाँ तक आपके 34 साल 35 साल कंप्लीट कर रहा है, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में जब तक ये जिंदगी अभी आपके मिडिल पॉइंट में है, और जब मिडिल पॉइंट में है तो इसका ये भाग जो है ज़्यादा फैला हुआ है। तो जब ज़्यादा फैला हो जाता है तो जिंदगी पे भार, मस्तिष्क पे भार बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं, समझे कि नहीं। लगेगा कि मैंने जो ज़िंदगी अभी तक जी है, वहाँ से ज़िंदगी को समझने में या प्राप्ति करने में या फैमिली में वो चीज़ स्थान पाने में आपको कहीं न कहीं किसी न किसी बाधा का सामना करना पड़ेगा। बाधा का कारण अनेक हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकते हैं, परिवार में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके नज़र में आप स्थान नहीं बना पाए, अपने इस दोहरा कैरेक्टर निभाने के कारण, अपनी ज़िंदगी में दोहरा रोल निभाने के कारण। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे हर दो आदमी है तो हम दोनों को बैलेंस कर देते हैं। हाँ, ये बैलेंस करना चाह रहा है लेकिन बैलेंस नहीं हो रहा है, कभी उसके नज़र में गलत कर दे रहे हैं। हाँ, कभी ये चीज़ आपको इस जोग के कारण हो रहा है जो आपको आज परेशान किया है। और ये मिडिल जोग है, मध्य चीज़ बहुत प्रहार करता है, समझे कि नहीं। तो वो चीज़ आपको 4-5 साल से तो हम लोग दूसरे को जानते हैं और आज फिर खींच के लेकर आया है कि नहीं। और हम लोग ज्योतिष विद्या के द्वारा ही जाने, पहले भी मैं आपका हाथ देख चुका हूँ, इसीलिए मैं कहा कि जब तक कि मैं आपको पूर्ण रूप से नहीं समझा पाऊँगा मेरी बात आपको अधूरी रह जाएगी। और ये जो है 36वां साल, ये नियरेस्ट एंड डियरेस्ट की मृत्यु है। आपने उम्र नहीं बताया लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ 35 से 36 या 36 से 37, समझे कि नहीं। जब जाइएगा तो एक नियरेस्ट एंड डियरेस्ट की मृत्यु है। अभी भी ये आपकी भाग रेखा है जो राहु के क्षेत्र से स्टार्ट हुआ है। ये जो स्थान है ना, ये राहु का स्थान है, ये गोलाला भाग, ये और ये दोनों, हाँ, ये राहु का स्थान है। और राहु के स्थान से ही एक धुंधला भाग रेखा स्टार्ट हुआ है जो यहाँ भी दिख रहा है, ठीक ना। इसकी आयु एक राहु रेखा से ख़त्म हो रही है। यहाँ पर एक देखिएगा तो एक स्क्रेचिंग है, ठीक ना, यहाँ पर एक स्क्रेचिंग है, ठीक ना। ये जब स्टार्ट होता है तो 3 कारक हो जाते हैं। पहला, जो पिछला काम आप कर रहे होंगे वो बंद हो जाएगा, पिछला जगह पर रह रहे होंगे वो छूट जाएगा, पिछले संबंध में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, चाहे वो दोस्ती में हो, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो पारिवारिक संबंध में हो। ज़्यादा निगेटिव प्रभाव होता है तो परिवार में किसी स्त्री जाति की मृत्यु होती है या स्त्री जाति की मृत्यु समान कष्ट से बाहर लाने में संघर्ष हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? या ये सब होता है। तो ये आपका कब से टच कर रहा है? ये आपका 27.5 से लेकर 29 साल का उम्र टच कर रहा है। ये छोटी सी लाइन जरूर है लेकिन ये मस्तिष्क रेखा है, और मस्तिष्क रेखा से स्टार्ट होने के, टच होने के बाद जो भाग रेखा को कोई राहु रेखा काटती है, ये केवल डिप्रेशन मानसिक पीड़ा देने के लिए जाना जाता है और आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है। हो सकता है कि ये राहु आपका पिछली ज़िंदगी से बहुत चीज़ छीन ले, ठीक ना, लेकिन आगे कुछ देगा प्राप्ति के लिए। तो इस राहु रेखा को मैं केवल, या जो भी आप तैयारी करते हैं अपनी ज़िंदगी को मजबूती से चलाने के लिए, वो तैयारी से आप दूर चल जाते हैं। वो आगे की ओर जैसे पढ़ाई का कोई कंपटीशन की तैयारी करते रहता है, बहुत सारी चीज़ की तैयारी करता है, लेकिन अब वो लगता है कि अभी कंपटीशन मेरी ज़िंदगी में स्थान नहीं बना पा रहा है, तो छोड़ देता है, पढ़ाई का ट्रैक छोड़ देता है स्टूडेंट, और वहाँ से आप फिर नई दुनिया में, कमर्शियल दुनिया में इन करते हैं। ट्रैक है आपका 32, 34, 35, ये प्राप्ति का है, लेकिन ये पिछला चीज़ सब छोड़ना पड़ रहा है।
उसी का दर्द, उसी का पीड़ा, उसी का ये कुठार योग आपको मानसिक विचलित कर रहा है। ठीक, मैं समझा पाने में समर्थ हूँ, ठीक ना। अब देखिए आपकी जो ये मेन कैरियर है यह 36 साल के बाद स्टार्ट है। आपकी जो मेन कैरियर है बंधु वह 36 साल के बाद स्टार्ट है, और ये स्टार्ट इस मामले में है कि हो सकता है कि आपने 24-25 साल से लेके अब तक दिन रात मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रगल किए हैं धन कमाने के लिए। 32 से लेके 36 के बीच में कुछ प्राप्ति भी कीजिएगा, प्रॉपर्टी भी बन सकता है, प्रॉपर्टी आपके हिस्से में भी आ सकते हैं, या विरासत संबंधी जो पकड़ से आप दूर चल रहे हैं उसे करीब भी जाइएगा। और 36 से लेके 52 साल तक धन के मामले में काफ़ी मजबूती है, यानी कि लाखों का इनकम पर मंथ प्लस में, यानी कि 36 से लेके 52 साल तक आप अपने आप को जिस स्ट्रक्चर में पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं 24 साल से लेके, आपको सारे चीज़ की प्राप्ति है, लग्जरी लाइफ है, सब चीज़ है। सूर्य का भी साथ मिल रहा है, ठीक ना। तो आगे आपके अंदर जो कला है, जो एक्टिविटी है, यह रूप और इसका साथ आपको मल्टीमिलियनर बनाएगा, ठीक ना। अब आते हैं आपके ग्रह माउंट पे। ये आपका गुरु माउंट है, ठीक। देख रहे हैं कि यहाँ का भाग दबा हुआ है और यहाँ का भाग उभड़ा हुआ है, ठीक ना। तो ये कुछ मामले में जो आपके से कम, आपके सर्किल में, आपके मित्र में आपसे कम योग्यता रख रहे हों, उनको कुछ प्राप्ति मिल जाता है, अच्छे नौकरी मिल जाएंगे, अच्छे जगह पे चल जाएंगे, और आप उसी चीज़ से कुछ कमियां के कारण पीछे हो जाएंगे। दूसरा, पैतृक लायबिलिटी भी के लिए वहन के लिए जाना जाता है। पैतृक भार जो होता है, पिता का जो कर्तव्य होता है, उसके भी भार से यह गुरु दाब देता है। पारिवारिक झंझट भी यह बृहस्पति देने के लिए जाना जाता है। तो इस तरह इंसान, मैं देखता हूँ कि थायराइड रोगी कैसे होते हैं, अपने ही बॉडी में वो कमी पाना अपने, तो उस तरह के लक्षण जैसे पीड़ित हो रहते हैं अंदर से, उसी तरह का फीलिंग करेंगे एक रोगी की तरह, जब वो एक अकेला होंगे, जब वो एकांत होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो ये बृहस्पति आपको संतुलित करने होंगे। कमज़ोर माउंट है। शनि कुछ मामले में ठीक भी है, कुछ मामले में आपको लोगों को न समझ में आने वाला, ये जो देख रहे हैं ये सारा चीज़, तो कुछ ना कुछ शनि मामले में आपको सपोर्ट भी कर रहा है, अलग अलग इनकम के ट्रैक के माध्यम से, अलग अलग संगत के माध्यम से, लेकिन यह परिवर्तनशील हमेशा बता रहा है। भाग में आके भी चला जाना, ये शनि का रोल है। सूर्य आपका दबा हुआ है, तो ये दांत का आपका प्रॉब्लम सताएगा, आँख का प्रॉब्लम सताएगा जब भी आप ऊर्जा में आइएगा। दांत देखा आपका? दांत खराब हो गया है? हाँ, बचपन से ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हाँ, तो ये सूर्य उस डिग्री में नहीं है। तो सूर्य का स्थान जब भी देखते हैं सूर्य का चित्र, तो केवल उनका चेहरा रहता है कि नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सूर्य के कम डिग्री के प्रभाव हमारे दांत को, हमारे आँख को झेलने पड़ जाते हैं। आँख में छोटा सा भी प्रॉब्लम, लंबी बीमारी, लंबा इलाज, लंबा एथी का आपको प्रोसेस में जाना पड़ेगा। बुध और सूर्य, ये बुध आपका है, बुध और सूर्य दोनों मिलके धन को सेकेंडरी बना देता है, नाम को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। मतलब कुछ ऐसा काम की तलाश, ऐसा काम करें कि नाम खराब न हो, धन सेकेंडरी आए लेकिन मेरा नाम बने, उसके बाद धन आए, समझे कि नहीं। इस तरह का
इंटरनली एक फीलिंग चलते रहता है बॉडी के अंदर, मानसिक के अंदर, कि हमारा धन सेकेंडरी है। जैसे मान लीजिए कि एन मौका आया धन कमाने का, तो उसमें अपना नाम देखिएगा, कहीं नाम मेरा नहीं ना खराब हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति बहुत सारे पद प्रतिष्ठा इस कुठार योग के कारण धन आने के जो जगह होते हैं उस जगह को इंड कर देते हैं एक नया नाम पाने के, एक नाम के एहसास के फीलिंग में। जैसे कोई जॉब आया 5,000 को हो, 8,000 को हो, है कि नहीं, उस जॉब को छोड़ दीजिएगा, कोई दोस्त पकड़ लेगा, वही 5,000 का जॉब कल उसको 50,000 5 लाख दे रहा है कि नहीं। तो सोचते हैं अगर मैं 5,000 का जॉब करूंगा मेरा नाम खराब हो जाएगा, है कि नहीं। तो शुरुआत भले जीरो से है, मैं भी टीचर की नौकरी की स्टार्ट किया तो 1500 से किया, BCA का सर्टिफिकेट लगाया, है कि नहीं। नाम उस समय जरूर खराब हुए, आज 45-50 हज़ार रुपये दे रहा है। तो इस संभावना से आपको वंचित कर सकता है यह सोच। कभी भी जिंदगी में छोटी अपॉर्चुनिटी आए तो उसको उसमें दूरदृष्टि रखना चाहिए, ठीक ना। और उस दृष्टि के माध्यम से आप और आगे सफल कर सकते हैं। फिर भी सूर्य का साथ मिल रहा है, उस पर एक शुभ साइन है जो उस ग्रह माउंट को कमज़ोर होते हुए भी आपको सर्किल में, आपको समाज में क्रेडिट थोड़ा ना तो बहुत रह जाता है। आपके अभाव खलेंगे आपके साथ छोड़ने वालों के लिए। मंगल कमज़ोर है, तो मंगल कमज़ोर है तो रियली में जब आप एकांत फील कीजिएगा ना, तो रियली में मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है ये फीलिंग नहीं होने देगा। जब आपको स्वयं जरूरत होगा दोस्त का, परिवार का, ठीक ना, तो ये मंगल आपको फीलिंग होने से बचाता है। लेकिन आपकी मस्तिष्क रेखा मंगल और चंद्र दोनों को सपोर्ट कर रहा है और मस्तिष्क की ऊर्जा से आप सारे चीज़ को मेंटेन कर लेंगे। ये भी एक बेहतर कारक है। मंगल कमज़ोर होते हुए भी आपके चंद्र जो है, आपके मन जो है, मन और मस्तिष्क दोनों मजबूती से परिस्थिति को सॉल्व करने में सक्षम है, ठीक ना। लेकिन ये कमज़ोर जीवन रेखा एक वैक्यूम जो दे रहा है, मन से मानसिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा में कैसे ऑक्सीजन कम जाएगा बॉडी में तो फीलिंग महसूस होता है। तो उसी तरह लगेगा कि ऑक्सीजन ही ज़िंदगी को नहीं मिल पा रहा है, मस्तिष्क को वो ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रहा है, वो ताकत ही ज़िंदगी को नहीं मिल पा रहा है कि हम अपने आप को लंबा छलांग मार सकें। अगर आपके पीठ पे 4 मन डाल दिया जाए और कहा जाए कि छलांग मारिए तो वो तो स्फूर्ति खत्म कर देगा। ये कुठार योग जो लगातार आप 24 साल से लेकर अब तक झेल रहे हैं, ये आपके मन, मस्तिष्क, शारीरिक स्थिति सबको बाधित कर रहा है। और सब चीज़ ठीक है। अंगूठे पे शुभ कारक है, पैसे के कारण कोई काम रुकने वाले नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी आपका ग्रह नक्षत्र दे रहा है जहाँ पर पैसे के मामले में कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा ना, तो दूसरा का पैसा भरपाई आपको करना पड़ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी के लेन देन के बीच में आप पड़ गए, है कि नहीं, तो हो सकता है कि वो आदमी पैसा नहीं लौटाए, तो उसके चीज़ को आपको वहन करना पड़ सकता है। ये तो होते आ रहा है। हाँ, तो ये एक कारक है और मानसिक भार देने का, कि दूसरे का लिया हुआ, दूसरे का किया हुआ आप उसको वहन कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये अंगूठे पे एक बैड साइन है, जिसके कारण मैं देख रहा हूँ कि पैसे से कोई काम तो रुकता तो नहीं है, लेकिन वही दूसरे के साथ अगर आप पैसे के साथ काम करते हैं तो उसका वहन आप ही को करना पड़ जा रहा है, चाहे वो कर्ज में हो, चाहे कुछ काम का हो। लेकिन यहाँ से एक गुण उभरेगा और वो गुण आपको कुछ मामले में एक्स्ट्रा क्वालिटी देने में सक्षम है। धन जाए तो, फिर मैं कह रहा हूँ, धन जाए तो जाए, नाम आपका खराब ना हो, उस कंडीशन को आप हमेशा टैली कर लेते हैं। ये तो आदमी शुरू से मेंटेन करते हैं। सब कोई नहीं मेंटेन करता है, कोई नाम के लिए नाम खराब हो तो हो, धन मेरे पास रहने चाहिए। 1 रुपया को जमा करते रहेगा चूहा की तरह, और आएगा उसको चूहा को मार के खा जाएगा, धन उसी तरह रहेगा, है कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं कि जिंदगी पैसा रहते हुए भी नहीं देख पाते हैं। आप
एक एज फॉर एग्जाम्पल 4 अगर मित्र बैठे हुए हैं और नाश्ता कर रहे हैं, पैसे देने की बारी आई तो चारों हो सकता है कि उनका एक समोसा 1 घंटा चले। आप अपने समोसा को ख़त्म करके मिठाई को खा के पहले पैसा दे देंगे। एक फॉर एग्जाम्पल यही कारण होता है। आप पहले ही चेक कर लेते हैं कि हाँ सामने वाला पैसा देने में आसक्त कर रहा है, वो उसकी मानसिकता में पैसा पकड़ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरे 4 दोस्त बैठे हुए हैं, चल मेरा पैसा तो गया, दोस्त रहेगा ना मेरे पास, है कि नहीं? तो ये गुण उस समय तुरंत काम करता है। बहुत बड़ा ज्योतिष शास्त्र नहीं है कि हम और आपको समझा नहीं सके, समझे कि नहीं? लेकिन इसको अगर हल्के में ले लीजिएगा ना तो बिल्कुल जिंदगी भर उलझन चलते रहेगा। हाथ की रेखा को देख के मैं बीमारी, आपकी स्थिति परिस्थिति, आपका रहन सहन, आपके सारे चीज संभावनाओं को मैं व्यक्त कर देता हूँ। जितनी मुझे भगवान ने अभी ज्ञान दिया है, शक्ति दिया है, रहस्यमय शक्ति से जुड़े हुए हैं, उतना मैं 15 मिनट में तो सब तरह से संतुष्ट कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं बचते हैं। अगर बचे हुए हैं तो मेरी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना, है कि नहीं? हो सकता है कि मैं बता रहा हूँ और आप उस दुनिया को सर्च कर रहे हैं, मेरी बात बीत गई और आप उस चीज़ को नहीं पकड़ रहे हैं। एक बार तो बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ होगा जीवन मृत्यु में, स्टार्टिंग में, हाँ, और जगह का भी परिवर्तन हुआ होगा। क्या इस तरह का 14 से 16 साल के बीच की उम्र में आप झेले हैं? थोड़ा सा डिस्क्राइब करिएगा तो बता। जैसे जगह का परिवर्तन होने के बाद वो ग्रह खत्म हो जाता है, अगर जगह परिवर्तन नहीं होता है तो एक इंसान जो है जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद फिर बाहर आता है। और वह लगभग आपका उम्र 3 इयर्स का है, 13-14। इस टाइप का घटना हो गया मेरे साथ। जगह उसके बाद चेंज हुआ हो गया उस घटना के बाद। इस तरह का सिचुएशन को फेस करना पड़ा होगा हमको। मतलब एक बार स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब होता है उस उम्र में, या तो कुछ दुर्घटना के कारण या तो कुछ इंटरनल बीमारी के कारण, और वो मांगलिक योग था जिसके कारण मंगल के प्रभाव के कारण इस तरह होता है। 12 से 14 साल की उम्र में कहाँ थे आप? 12 से 14 साल की उम्र में अपने गाँव में थे। गांव कब छूटा? मैट्रिक करके मैं पटना आ गया। मैट्रिक करके तो वो जगह छूटा, और जगह जब छूटा आपका कुठार योग चालू हो गया। 14 साल 15 साल की उम्र में आप मैट्रिक के करीब गए और वो बहुत सारा कष्टमय परिस्थिति को बता रहा है, बहुत सारा कष्टमय परिस्थिति को बता रहा है। उस बीच में किसी का ज़्यादा तबीयत खराब था, अगर आपका नहीं था तो आपके पिताजी, आपके माताजी का किसी तरह का ट्रीटमेंट चल रहा था। माता जी का तबीयत खराब था जब मैं बहुत छोटा था, शायद 10 साल का होगा, 10-11 साल का। मतलब वो डेथ को फेस करके आई थी। हाँ, तो वही घटना बता रहा है कि वो जो ठीक है आप पे नहीं बीता, लेकिन माँ का एक कमज़ोर, एक दुखदायक पहलू उसी तरह का दर्द दे रहा है। एक स्थिति परिस्थिति को मेंटेन कर रहा है। फिर जगह परिवर्तन के बाद आप अपने को बेहतर करने के लिए प्रयास में लग गए और मजबूती से। मैट्रिक के बाद यहाँ से मैट्रिक के समय कितना उम्र था आपका? 16 साल? वही हो गया। हाँ, तो 16 साल से ठीक जा रहा है। 3 इयर्स में इसलिए कहा कि 13, 14, 15 ये सब आपका संघर्ष का था, और उसी बीच या तो आपके पास उस तरह का तकलीफ झेलने का शक्ति आया, या ये किसी न किसी को अथाह पीड़ा दर्द देता है। पेरेंट्स में भी होता है। अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स की तबीयत उसमें खराब हो तो आपकी स्थिति भी उसी तरह होगी, जैसे लगा कि वो नहीं हम ही बीमार है कि नहीं? ये तो कॉमन चीज़ है। हाँ, तो ये चीज़ मैं दिख रहा हूँ। अब वहाँ के बाद जो परिवर्तन हुआ है, ध्यान से दीजिएगा तो कुछ न कुछ तो डिजिट आपको भी परेशान किया है वहाँ पर। मैं बार बार उस चीज़ को आ रहा हूँ, हो सकता है कि आपको याद नहीं है। वो सब रिकॉल कराएंगे ना तो माइंड में आएगा। सोचिए छोटे छोटे सिचुएशन को तो आदमी फेस करते रहता है, माइंड में नहीं रहता, माइंड नहीं करता है आदमी। माइंड नहीं करता। उसमें माँ का क्या स्थिति था? वो
उस समय नहीं, मतलब मैं पता ना बच्चा 6, 7 या 8 साल का, अब बहुत बच्चा है। वहाँ पर भी है। उस टाइप का था तो माँ का तबीयत काफ़ी सीरियस खराब हो गया था। हम्म। उसको हॉस्पिटल में ले लिया गया था, लेकिन डॉक्टर उसको अथी कर दिया उन्होंने, क्या? एडमिट नहीं ले रहा था। अच्छा, बहुत मरणीय स्थिति पे हो गया। लेकिन होता ना कि भाई जो भी होगा देखा जाएगा। ये माँ झेले, कमज़ोर बृहस्पति के कारण उनके चला गया। फिर आपका रिटर्निंग मारा 12, 13, 14 साल की उम्र, मैट्रिक की जब 8, 9, 10th क्लास में थे, तो उस बीच में भी किसी को हुआ था इस तरह का? अगर आप पे नहीं आया तो दीदी का बच्चा था, वो डेथ कर गया। दीदी का बच्चा डेथ कर गया। तो दूसरे फैमिली का है। नहीं, अगर आप उससे जुड़े हुए हैं, मान लीजिए कोई ऐसा मित्र आया है कि नहीं, उससे हमारा सारा फीलिंग जुड़ जाता है, तो वो आपके अंदर भी यहाँ दिखेगा। कोई ऐसी लड़की आई जिससे शादी तो नहीं हो पाती है, लेकिन आपके फीलिंग में उस लड़की का सारा बिहेव उसी तरह आ रहा है, तो यहाँ दिखेगा। ठीक ना? तो ग्रह नक्षत्र किसी को सब चीज़ दे देता है, किसी को केवल फीलिंग में ही दे देता है। बात समझ रहे ना? तो ऐसी स्थिति में तो हाथ में तो दिखेंगे उसके प्रभाव। वो कब देख रहा था? फिर उसके बाद यह सब फीलिंग से स्टार्टिंग है। 16 साल की उम्र से भी, 18 साल की उम्र से भी, 24, 28 साल, ये सब उम्र आपको उसी तरह जा रहा है। कहीं ना कहीं इस फीलिंग से आप दूर नहीं हो पाए। यहाँ देखे जरा, यहाँ तक आपका भाग जो है ना, जैसे लग रहा है कि कोई रबर से लिख के मिटा दिया गया है। जैसे लिखते हैं पेंसिल से और रबर से कैसे मिटाते हैं, उस तरह का यहाँ पर बना हुआ है। ठीक ना? यहाँ से फिर डिपली है, तो यहाँ ये भाग में ये होनी है, बायां हाथ होनी है, होके रहता है। तो जो भी होनी में था उसी तरह का था, आधा अधूरा झिलमिल में आ रहा था, और उसको बहुत तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब आपका उम्र यहाँ पर 30 साल से आ रहा है, तो 30 साल से लेके आगे तक हर तरह से बेहतर हो जाइएगा। ये आपका परिवर्तन का समय है। 29वां से 30वां साल आपको हर तरह से परिवर्तन करके रख देगा 2024 तक। पिछला रिलेशन, पिछला जगह, पिछला सारे रिश्ते, समझे कि नहीं? और फिर यहाँ से सब संतुलित कीजिएगा, तो अब आप अपने आप को एक बेहतर ज़िंदगी, बेहतर इनकम का स्रोत बनाने में सक्षम हो जाइएगा। ठीक ना? और यही सब, जैसे मान लीजिए कि इनकम धुंधला है, तो किसी का किराया, किसी न किसी का खाया, किसी न किसी का बचाया, है भी? जितना कमा रहे हैं उतना ही ऊर्जा आपका चला जा रहा है, आर्थिक धन चला जा रहा है। किसी का भाड़ा देने में, तो किसी किराया देने में, तो किसी को मेंटेन करने में, ये सारे चीज़ में जा रहा है। फिर ये मंगल रेखा काम कर रहा है, तो मंगल रेखा जब काम करेगा तो उस समय आपकी वाइफ आएगी, उसका भी तबीयत खराब बता रहा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका? देखिए आपको और कुछ बताना? नहीं, अब बोलिएगा तो रिकॉर्डिंग होगा ना, तो किसको करते हैं। तो एक कंफ्यूजन आपसे बता दे, समझा दे, तो वो सारे चीज़ आप इस हस्तरेखा से निकाल सकते हैं। इस हस्तरेखा में वो सारा चीज़ छुपा हुआ है जिसको आप निकाल सकते हैं। उतना ज्ञान चाहिए, ठीक ना? उसी तरह जो आप सोच रहे हैं, केतु आपको मजबूती लाने का प्रयास कर रहा है, आपको सारे रहस्य से, क्योंकि आपका जीवन रेखा मैं शुरू में भी बोला हूँ कि केतु से स्टार्ट हुआ है। मेरी बात सुन रहे हैं ना? और जब केतु से स्टार्ट होता है तो अध्यात्म के रहस्य को समझना पड़ता है।
अध्यात्म में मेरा बचपन से रुचि रहा है, ठीक है। बचपन में मैं पूजा पाठ करता था, काफ़ी करता था। मेरे घर पर लोग मेरा नाम पंडित जी को दिया था। पंडित जी। मैं आँख बंद करके ओम का उच्चारण करता था तो सब कुछ ब्लैंक हो जाता था, सब कुछ सुनने सामने से भी एक लाइट दिखाई देता था। मुझे लगता था कि मैं बहुत गहराई में बहुत आगे तक जा रहा हूँ। मुझे ऐसा फील होने लगा कि अगर मैं इस चीज़ में इसको कंटिन्यू रखूँगा तो फिर ये दुनियादारी मोह माया काम करो जो होता है पारिवारिक, वो चीज़ से मैं मुक्त हो जाऊँगा। तो अपने आप को इस चीज़ में रखने के लिए वही कुठार योग है। जो मैं बताया कि आपका केतु हमेशा आपको अध्यात्म से जुड़ा हुआ रहेगा। उसके बाद वो मैंने सुन लिया। उसके बाद मेरे फैमिली की तरफ से मतलब हमेशा आता है कि अध्यात्म को लेकर हमेशा बातें होती है और मैं भी इस चीज़ को जानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी बीच में थोड़ा सा उसको इग्नोर। आखिर अध्यात्म से दूर जाने का, आपको फैमिली से दूर जाने का ऐसा मनोवृत्ति कब से हुआ? मैं देख रहा हूँ 24 साल की उम्र से। फैमिली से दूर मैं कभी जाना नहीं चाहता था, लेकिन हमेशा फैमिली से दूर रहता हूँ। फैमिली से दूर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बॉन्डिंग है फैमिली के साथ। अच्छा। ये कब से है? मैं माँ से मैं अलग हूँ 6-7 साल से, और उस समय से मैं एक पेन झेल रहा हूँ अपने अंदर। मैं अपनी माँ से अलग हूँ। ये पेन मैं बचपन से झेल रहा हूँ। वही पेन झेल रहा हूँ। वही पेन जो मैं बताया था कि 3 इयर्स में आया। 3 इयर्स में मेरे साथ होता क्या था, मैं गाँव में आ गया। मेरे मम्मी पापा नागालैंड में रहते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। एक हस्तरेखा हो गया, एक दूसरा दुनिया जो होता है जिसको बोलते हैं भूत पिशाच वगैरह, तो क्या आप उसमें बिलीव करते हैं? करते हैं। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, एक बात बताता हूँ। राम जी को मानते हैं? कुछ चीज़ों को हम लोग बिलीव करते हैं। नहीं, राम जी को मानते हैं। मानते हैं। उनकी कहानी भूत पिशाच राक्षस पे था। हनुमान जी को मानते हैं, उनकी कहानी भूत पिशाच राक्षस पे था। उस दिन में वही पाए जाते थे। मेरी बात को समझिए। कृष्ण जी को मानते हैं, उनकी कहानी ऐसे लोगों के बीच में घटित हुआ जिसमें 90% लोग अवतार लिए थे। अवतार उसको कहते हैं जो दैविक शक्ति के माध्यम से जन्म लिए हों। जैसे पांडव अवतार लिए थे, कृष्ण जी अवतार लिए थे। हाँ, समझ रहा हूँ। तो जहाँ भी अगर आप ये कंफ्यूजन में है कि हम और आप दैविक शक्ति और शैतानी शक्ति से अलग हैं, तो ये आपकी भूल है। वो सारी शक्तियाँ हमारे अंदर इनबिल्ट हो गया है सूक्ष्म रूप में। एक इंसान के अंदर दैवी शक्ति भी है। मैं कंफ्यूज मैं नहीं हूँ, सिचुएशन के हिसाब से। मैंने बोला कि ये हस्तरेखा होता है कि नहीं होता है। आपने बोला कि हम सांस पर जितना विश्वास करते हैं। बचपन में हम लोग एक कहानी पढ़ रहे थे। कहानी ये था कि एक बच्चा को उसके टीचर मन बुरी होने की वजह से डेली पीटते थे। ठीक है। तो एक दिन उसको नहीं पीटे तो बच्चा पूछा कि क्या आ गई है। तो वो बोले कि तुम्हारा हाथ में मतलब विद्या रेखा नहीं है। तो गया बाहर, पूछा कि विद्या रेखा किससे होता है। वो बाहर गया, दुकान से चाकू लिया, हाथ को फाड़ लिया और बोला कि अब देखिए है ना, और वो विद्वान आदमी बना। तो इस तरह की जैसे कुछ कहानियाँ हम पढ़ते हैं तो कहीं कहीं पर होता है कि नहीं, भाग्य रेखा कुछ होता ही नहीं है। सब कुछ हमारे कर्म पर निर्भर करता है। एक्शन होगा तो रिएक्शन। इसका यही मतलब है कि नहीं, आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो इस धरती पे हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, राइट, एब्सोल्युटली राइट, है कि नहीं? यस। तो क्या वो इंसान नहीं है या वो अपने काम को नहीं कर रहे हैं? तो मैं स्पष्ट कहता हूँ बंधु कि जिस इंसान के पास अगर हाथ नहीं रहता है कि नहीं, तो वो इंसान अपना क्रियाकर्म खुद से भी नहीं कर पाता है। सुबह उठता है, हम लोग अपना शौच की क्रिया करते हैं, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें वो चीज़
अब वो जिंदा किसके सहारे रहता है, तो वो अपने भाग्य के द्वारा रहता है कि उसको कोई मदद करे, कोई उसको हेल्प करे और उसको कोई चाहे, डिपेंडेंट हो जाता है। तो कर्म हम हाथ से ही करते हैं, लेकिन उसके अंदर ये रेखा ही छुपा हुआ है जो आपको भाग्यवान और आपको दुर्भाग्यशाली दोनों बनाने की शक्ति पैदा करता है। हम ये अंगूठी पहने हुए हैं, तो ये अंगूठी हमारी उस रेखा को, हमारी उस ग्रह को ताकत देता है। उसी प्रकार जैसे हमारी आंख की रोशनी अगर कमजोर हो जाता है, हम अगर कोई चीज़ हम अंदर सही रूप से नहीं देख पाते हैं तो चश्मे का सहारा ले लेते हैं। वो भी तो एक पत्थर, एक धातु है जो धरती के अंदर से निकलता है। ये भी एक ऐसी एनर्जी है जो धरती के अंदर से निकलता है और हमारे ग्रह नक्षत्र को कंट्रोल करता है। ग्रह नक्षत्र हैं क्या? इस कलयुग में ग्रह नक्षत्र हमारे 9 रिश्ते हैं जिनके द्वारा हम सुख लेते हैं, जिनके द्वारा दुख लेते हैं। सभी रिश्ते से आप सुखी नहीं ले सकते हैं, सभी रिश्तों को आप सुख नहीं दे सकते हैं, चाहे अपना ब्लड ही क्यों ना दान दे दें। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो सब चीज़ दे के भी किसी रिश्ते को आप सुखी नहीं दे रहे हैं, उसके अंदर जलन पैदा होता है। ये ग्रह नक्षत्र के कारण होता है। किसी को कुछ नहीं दीजिएगा, वो आपको अपना बना लेगा, ग्रह नक्षत्र के कारण होता है। एक ही माँ बाप का जन्मा हुआ 4 बेटा, चारों में कोई आपको नहीं प्यार करता है, ग्रह नक्षत्र के होता है। बीवी, संतान, सब इसका स्थान ग्रह नक्षत्र लिया। ये हमारा नहीं कहना है, ये वेद में ही सारा चीज लिखा हुआ है। हम और आप वहां तक थोड़ा थोड़ा पहुंचने की कोशिश करते हैं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं। वो वेद से ही आया है। हाँ, ये सारे वेद में है, ये शास्त्र में है। मैं उसका सहारा लिया जब मैं लाखों का कर्ज में चला गया, जब मैं चाहते भी अच्छा करना चाहता था, लोग हमको बुरा आउटपुट देते थे, मेरे अंदर सारी बीमारियां आ गई थी, बाहर नहीं आ पाता था, है कि नहीं? तो ये सारे रहस्य मैंने खुद सुलझाया। उसी तरह जैसे सचिन जी को क्रिकेटर बनना था, तो जब किसी के अंदर जो योग्यता जाता है ना, तो उसके साथ साथ उसका एजुकेशन भी भगवान साथ दे देता है। अमिताभ बच्चन को बहुत सारे साधन थे जिंदगी जीने के लिए, लेकिन उनको कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में ही बनना था। कई असफलता झेल चुके थे, लेकिन उनको सुपरस्टार बनना था, तो उनके अंदर उसी तरह का एजुकेशन जा रहा था। एक मिस्त्री के अंदर घर बनाने का एजुकेशन ही जाएगा जब उसकी योग्यता उसका साथ देगा, उसका भाग्य उसका साथ देगा। हमारे धोनी जी क्रिकेट मैच के सबसे अव्वल बने, उनके अंदर भगवान ने दे दिया था नौकरी। एक टीटी की नौकरी सुनते हैं कि उनको मिला था, उसको त्याग करके जब योग्यता उनके अंदर घुसना चालू हो गया, वो ऊर्जा घुसना चालू हो गया, तो कोई नहीं रोक सकता है, भाग का लिखा हुआ है। राम जी को सवेरे गद्दी मिलने वाली थी, भाग ही वो था जो उनको वनवास दिया। सीता जी के जब स्वयंवर होने वाला था, तो उनके पिताजी ऐसा रचे कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ आदमी ही हमारी पत्नी को स्वीकार कर सकता है, सृष्टि का, ब्रह्मांड का, ताकि हमारी बेटी को कोई दुख पीड़ा नहीं हो, क्योंकि वो जानते थे कि हमारी बेटी को आगे भाग में वनवास लिखा हुआ है। ज्योतिष का सहारा ले चुके थे वो उस समय भी, लेकिन उस शक्ति को पछाड़ने के लिए उन्होंने ऐसा स्वयंवर रचा कि हमारे यहाँ जो भी आए हमारे बेटी को स्वीकार करे, वो इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। जब सबसे शक्तिशाली सबसे श्रेष्ठ मिलेगा तो हमारी बेटी को तो कोई कष्ट नहीं मिल सकता है। तो जब भाग का लिखा कोई नहीं काट सकता है। हाँ, हम उसको आप समझ बुझ के उसको आसान कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे बाढ़ आने की जानकारी अगर 4-5 रोज पहले हो जाती है, तो सब चीज़ की सुरक्षा कर लेते हैं। बाढ़ तो अभी करती है, तो बाढ़ आती है तो एंजॉय कीजिए, सुख दुख आता है तो एंजॉय कीजिए,
आपके सामने में पूछा बताया कि मैं कितना उम्र का है कि नहीं, तो आप खूब ये था। लेकिन इसको मैं समझ समझ के अपने ही पहेली को सुलझा के आज आपकी पहेली को सुलझाने का सक्षम हो रहा हूँ। अगर मैं अपनी पहेली नहीं सुलझाता, अपने अंदर के तकलीफ को नहीं मैं पकड़ पाता, तो एक ज्योतिष, एक आयुर्वेद, एक रत्न विशेषज्ञ मैं नहीं बन पाता। और बोलिए, और कोई क्वेश्चन? तो मैं बात वहाँ ब्रेक किया था कि मैं बचपन से अलग रहा था, तो मेरे साथ ऐसा होता था कि 4 दिन पर 5 दिन पर मैं इस तरह का सपना देखता था कि मेरी माँ मर गई। ठीक है, कब देखते थे? बचपन से, जब माँ से अलग हुआ 7-8 साल की उम्र से। ऐसा अक्सर मतलब महीने में 2 बार 3 बार हो जाता है। और थोड़ा आगे आइए, और थोड़ा आगे बढ़िए। तो मैं मेंटली काफ़ी ज़्यादा अंदर से ये हो जाता था, तो पता ना बेचैन तड़पना, और उस पेन को झेलना काफ़ी मुश्किल होता। मतलब वो सपना कुछ इस तरह का होता था कि मुझे लगता था कि मेरे आंखों के सामने वो चीज़ें हो रही है। और ये कब से कब महसूस होता था? टाइमिंग पूछ रहे हैं, उम्र आपका? और मतलब ऐसा समझिए 7-8 साल क्रॉस किया उसके बाद से। 9-10 साल से। कब तक ये महसूस किए? ये मैट्रिक तक, 10 ईयर्स तक? मैट्रिक 12। हाँ, तो उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि वहाँ से जो आप पीड़ा ले रहे थे, एक वो पीड़ा झेल रहा था, उसके वजह से मैंने 3 ईयर्स का चर्चा किया कि पहले भी उस 3 ईयर में यही सब चीज़ था, और वो एक बैड एनर्जी का ही योग था। वो चीज़ होता था। और एक वो पेन मतलब अभी भी मैं कम हो गया, क्योंकि फैमिली से ज़्यादा कनेक्ट रहता हूँ, तो मतलब ये भी अभी भी है कि मैं अपनी माँ से अलग हूँ, जो साथ में आते रहता है। साथ में रहना चाहिए मुझे, नहीं तो पेन चलेगा। ये क्या अच्छा है। अभी जो आपका समय चल रहा है ना, कई तरह के उलझन को, कई तरह के जिम्मेदारियों को, कई तरह के अधूरे प्रयासों को, उस सब को जिंदा करेगा। मैं मैट्रिक करके आया, इंटर का एग्ज़ाम हुआ मेरा, ठीक है। तो होली इंटर एग्ज़ाम के जस्ट बाद पटना में था, ये था होली था। मेरे सारे फ्रेंड्स चले गए गाँव होली एंजॉय करने, मैं नहीं गया। मैं इसलिए नहीं गया कि मुझे IIT ट्रिपल इस तरह का एग्ज़ाम देना था, तो मैं ये सोचा कि मैं यहाँ रहूँगा, पढ़ाई करूँगा, तो इसलिए 2-3 ज़्यादा क्वेश्चन क्रैक करूँगा। तो मैं बचपन से ही मतलब पढ़ने में अच्छा था, और हमेशा मैं ये सोचता था कि मतलब कम समय में कुछ कर लूँ ताकि फैमिली को सपोर्ट मिले, ठीक है ना। मतलब बचपन से ही टेंशन था, तो मैं नहीं गया। वहाँ पर चेंजिंग क्या हो गया, मोमेंट क्या चेंजिंग, यू टर्न आया कि एक लड़का मुझे सेमिनार दिखा रहे नेटवर्क मार्केटिंग में। अब जो मैं सपना देखता था कि मैं अपने फैमिली के लिए करूँ, या अपना स्टेटस इस तरह का लाइफ स्टाइल होना चाहिए, वो सब मुझे वहाँ दिखा। और नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ, और लोगों ने भी जब बता दिया। देखिए, जो रेखा मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ 20 साल से, हाँ, है कि नहीं, तो जो रेखा आपके पास है वो रेखा मेरे पास भी तो होना चाहिए। हेलो, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ आप बता रहे हैं जो मैंने भी देख लिया उस उम्र में, जब मैंने एक सेमिनार देख लिया, और मुझे भी ये लगा कि जो मेरे पिताजी SDO होके वो चीज़ को अचीवमेंट नहीं कर पाए, मैं भी उतना हो सकता है कि अपने उम्र अवस्था में गुमराह होके वो एजुकेशन नहीं ले पाया, और मैं उनसे बड़ा नहीं बन सकता हूँ। मेरे पास अब वो क्या रास्ता है कि मैं अपने आप को बेहतर बना सकूँ अपने फैमिली के लिए। जो रेखा आपके पास है, ये देख रहे हैं ना, है, देखिए, है, ये है लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये होनी है, ये कर्म है, ठीक ना। बाएं हाथ में आपको निगेटिव बनता है, और दाएं हाथ में उसको आपको लाना पड़ता है। तो मैं अपना सिचुएशन आज ये कर रहा हूँ ना, तो वहाँ से करना मैं डायरेक्ट सलीम में चला गया, ठीक है। मेरे अंदर अब ये
पॉजिटिव है कि नेगेटिव मुझे नहीं पता। मैं जो जो भी करता हूँ सिर्फ एक काम करता हूँ एक बार में, और वो काम को बड़ी शिद्दत से करता हूँ, पूरा अपना 100% एनर्जी। जैसे पढ़ाई कर रहा था तो मैंने सब कुछ को साइड कर दिया था, फैमिली ये सब होली दिवाली बाहर में गया। उसके बाद नेटवर्किंग मिला तो मुझे लगा कि नहीं यहाँ से कम समय में कर सकता हूँ, फैमिली के लिए उसमें झोंक दिया। पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन, कुछ अपने तरफ से कुछ सीनियर की तरफ से डिस्ट्रैक्शन हुआ। एक समय ऐसा आया कि नहीं नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता चला कि गलत प्लेटफॉर्म मतलब कंपनी से नहीं। फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया, ठीक है। पढ़ाई स्टार्ट किया, मेरी प्रिपरेशन लॉज के सारे बच्चों से बेहतर थी, सेट मार रहा था। फिर वहाँ से नेटवर्किंग आ गया, एक दोस्त आ गया, मैंने उसको बोला कि नहीं ज्वाइन करूँगा, लेकिन उसको रोने लगा। एक इमोशनल टच हो गया, इमोशनल टच। तो पहले से आप नेटवर्कर थे, फिर नेटवर्किंग का एक कैरियर मुझे लगा कि मेरे वजह से किसी आँख में आंसू है, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दोस्त था तो मैंने उसको पैसे दे दिए, फिर मुझे फोर्स किया गया। मुझे लगा कि हो सकता है कि नियति को ये मंजूर हो, फिर से लगे तो पढ़ाई छूट गया। अगर वहाँ पर मैंने पढ़ाई कंटिन्यू कर पाता तो मैं एक अच्छा शायद इनकम टैक्स ऑफिसर होता। फिर वो नेटवर्किंग लाइफ से निकला, और फिर चलते चलते मतलब फिर ऐसा एहसास हुआ कि मुझे फैमिली को चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे लास्टली जब मैं ये सोच रखा था कि जीवन में कभी जॉब नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आज मैं एक जॉब कर रहा हूँ, यहाँ तक हुआ। इस दरम्यान क्या हुआ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स जो एजुकेशन में उनसे बहुत कम थे, ठीक है, उनका रैंक पीछे से था और मेरा टॉप से था, 1 2 में मेरा था, लेकिन वो लोग आज बहुत अच्छे पोस्ट पर है। उसमें मैं आपको गुरु के पे जब गया था, गुरु माउंट पे मैं वो चर्चा कर चुका हूँ कि जो आपके फ्रेंड सर्किल के लोग थे, कम पोस्ट, कम एजुकेशन और कम एथी रखने वाले भी आपसे आगे लेते, और उन लोगों को आगे बढ़ाने में मेरा योगदान रहा है, ठीक है ना। और वो लोग आज अच्छे पोस्ट पर हैं, आप पीछे हैं। ऐसा नहीं है, आपकी भाग रेखा जो बता रही है ना, अगर मैं भाग रेखा की बात किया हूँ तो आप 50 साल तक किसी से डाउन नहीं रहिएगा। तो ये सिचुएशन काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन नॉलेज की वजह से मैंने अपने आप को समझा कर रखा है, कोई बात नहीं, आगे बेहतर है। तो मैं इसकी भी चर्चा किया हूँ, मंगल के साथ आपका मस्तिष्क का ऊर्जा इतना है कि हर स्थिति परिस्थिति को आप मेंटेन करके रखें। मैं बात को रिकॉर्ड करके आपको बंधु इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप दोबारा आइएगा तो हो सकता है कि वो भीड़ मिले, ताकि आपको मैं समय ही नहीं दे पाऊँ। बात समझे कि नहीं? ये 4 साल 5 साल के बाद फिर आप दोबारा आ रहे हैं, मैं हाथ आपका कई बार देखा हूँ, लेकिन ये बार बार फिर प्रयास समझने समझाने का मौका मत लीजिए। हर हाल में आप अपने सारे फैसिलिटी को पूरा तभी कीजिएगा जब आप राहु के इनकम का स्रोत नेटवर्किंग फील्ड में दौड़ना ही पड़ेगा, प्लस परिवार के जो फीलिंग है, अध्यात्म से जो फीलिंग जुड़े हुए हैं, उस चीज़ को आपको मजबूती में लाना पड़ेगा। मेरी भी जीवन रेखा, अभी तो मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए कर रहा हूँ कि आप इस सब सिचुएशन को देखते हुए आप उनको गाइड करेंगे। अभी मैं डार्क सर्किल के अंदर में हूँ, अभी तो मैं ये सिर्फ इस चीज़ पर फोकस किया हूँ कि 2 रुपये कमा कर अपने और फैमिली को कैसे मेंटेन करता हूँ। 4 साल पहले मैंने घर का नींव निकालना था, पैसा 7-8 लाख रुपये कहीं फंसा हुआ नहीं मिला, इस वजह से घर का काम रुका हुआ। अब मैं कमा नहीं रहा था, घर बनाना जरूरी है, घर बनाकर अपना शादी करना है, बहन का शादी करना है, माँ बाप को करना, और फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं, तो सब कुछ देखते हुए मैंने मजबूरी में जॉब किया। ऑप्शन आपको मैं शुरू ही दिया, पैसे आप वहाँ से निकाल सकते हैं जहाँ से मैं भी निकाल रहा हूँ, ठीक ना। दूसरी बात कि आप भी एक नेटवर्कर हो, मैं भी वही नेटवर्कर हूँ, अंतर बस है अभी मतलब हम लोग उससे हट के बात करें, अभी हस्तरेखा पर बात कर रहे हैं। तो आप हस्तरेखा के हिसाब से बताइए कि मतलब आपकी रेखा जो कहती है वही कहती है, आपकी दाएं हाथ में है ना, आप नेटवर्किंग से बहुत बेस्ट इनकम कर लोगे, फिर आगे पद प्रतिष्ठा है, पैसे के जो टेंशन से आप। हाँ, एक चीज़ मैं कहना भूल गया, मेरा दोस्त है प्लेसमेंट का काम करके अच्छा खासा इनकम कर रहा है,
मैं भी कर सकता था, हम्म, लेकिन वहाँ पर वही चीज़ आ जाता है, स्टेटस। हाँ, और मतलब मेरे वजह से किसी का पैसा पैसा- फंसना, या फिर हम किसी मेरा से नाम नहीं खराब हम हो, किसी से 2 रुपया दलाली के तौर पर। पैसे नहीं ले सकते हैं, मेरा नाम नहीं खराब हो, पहले पैसा सेकेंडरी हो। मैं इसकी भी चर्चा क्या मैं फर्स्ट वीडियो में तो कर ये चुका चीज़ हूँ। मेरा अंदर है, इस वजह से शायद मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो अब शायद में कम से कम होता तो 10, 20, 30, 40, 50 लाख तो मेरे पास होता है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। प्लेसमेंट के नाम पर से मेरे पास अप्रोच है, लोग है, किसी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा, मैं पैसा कमा सकता हूँ। एक और मेरे साथ बड़ा सा प्रॉब्लम है जो काफ़ी लंबे समय से शुरू से ही फेस कर रहा हूँ, वो है डिसीजन लेने की कैपेसिटी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है मेरे अंदर। वो सनी दे रहा है, टूटा फूटा तो वो क्या है, जैसे कि 2 चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि मोबाइल ले है, आपको मोबाइल लेना है, एक ये मोबाइल है, दुकानदार ने ये दिखाया और ये दिखाया, अब लेना एक है, दोनों का फीचर मैं समझ रहा हूँ, फिर भी मेरे अंदर कंफ्यूजन पैदा हो कि अगर इसको ले या इसको ले, ठीक है, ये कंफ्यूजन से मतलब जीवन में कुछ भी डिसीजन लेना तो कुछ करने का। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, जीवन रेखा अभी बिल्कुल उस जगह पे जा रहा है जब कई तरह का भार दिए हुए है, कई तरह का उलझन दिए हुए है, डिसाइड लेने की शक्ति में कमी दी हुई है, तो वो ये अभी 34 साल तक रहेगा। 24 साल से जो चालू हुआ है ना डिसाइड लेने की इससे मुझे शक्ति, लगता है कि मतलब ये इस चीज़ को मैं भी पार नहीं करा सकता हूँ। इससे मेरे को क्या होता है, मुझे लगता है कि मुझे अपने एबिलिटी के ऊपर डाउट होता है। हाँ, ये सब लगता है कि मेरे ये सब वो काबिलियत- कुठार योग जो मैं decision बताया making- शुरू में ही, मुझे लगता है कि मेरे अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है ना हम्म। वो नहीं है। हालांकि मैं डिसीजन लेट से लेता हूँ, लेकिन उससे ही निकलता हूँ। मैं जानता हूँ, समझता हूँ आपके डिसीजन को। उस कुठार योग के कारण आप अपने हर योग्यता को तोके हुए हैं। हाँ, तो योग्यता है मेरे अंदर, कुछ है, ठीक है। तो उस कुठार योग को अपने ताकत बनाइए। कुठार योग उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि रामचंद्र जी को वनवास मिला, कुठार योग था 12 साल का, समझे कि नहीं। अगर वो वनवास नहीं मिलता तो श्री रामचंद्र जी को कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण जी को माता पिता का त्याग मिला, है कि नहीं। अगर वो त्याग नहीं मिलता तो कंस के मारने का कोई विकल्प ही नहीं रहता, क्योंकि उनका खून का रिश्ता था कंस, और उनको दिखाना था कि हमको अपनी मामा की मृत्यु का कारण क्यों बनना है कि नहीं। पांडवों के पास वो सारे सुविधा थे जो हासिल कर सकता था, कौरवों के पास वो सारे सुख सुविधा थे, सम्राट योग्य थे उस समय, लेकिन फिर भी खून को मारना था तो कारण था, है कि नहीं। तो ये कुठार योग अगर ताकत बनता है तो उस कारण के कारण आप सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। ये कोई बिना पीरा दिए हुए कोई हीरा नहीं बना है कोई भी इंसान। एक धन का क्या, कह तो दिए, ये आगे चल के जो धन है वो 52 साल तक सब चीज़ है। अब इस आयु कितनी है भाई? आयु बढ़ेगी, स्वास्थ्य स्वास्थ्य भी सब ठीक है। मूड का प्रॉब्लम है जो अभी बता रहे हैं, मूडियल बना रहा है आपको। धन कब से आएगा? धन कंटिन्यू, धन आपका रुक नहीं रहा है, धन आपका रुक नहीं रहा है। वो अलग बात है कि आप धन को अपनी ऊर्जा के अनुसार पकड़ नहीं पा रहे हैं। अगर धन रेखा में डिस्टर्ब रहता तो रहता 29-30 साल ये आपका सब धन प्राप्ति का ही योग है। अभी मैं नहीं कर सकता, मैं भी तो लाखों का कमाता हूँ महीने में, लेकिन धन को इकट्ठा करना वो अलग चीज़ हो गया, है कि नहीं। धन को आप उपयोग करते चल जाइए समय समय पे, वो अलग चीज़ हो गया, समझे कि नहीं। कोई धन जमा करके खुश होता है तो कोई धन के साथ अपने आप को प्रतिदिन खुशी बना के खुश होता है। तो खुशी लेने का एहसास या फीलिंग, अब कैसे कहें कि मैं मोबाइल लेके, मैं एक मोबाइल लेके दुख भी ले सकता हूँ, एक मोबाइल लेके सुख भी ले सकता हूँ। मेरे पास जो वर्तमान में है उसी के साथ मैंने सारा चीज़ सुखी लिया। अब वर्तमान में हाथ में आ गया, वो मोबाइल क्यों नहीं लिया, ये दुख देने का कारण हो गया।
मेरे पास ये मॉडल का है और मेरे दोस्त के पास ये मॉडल का मोबाइल है, दुख लेने का कारण हो गया है कि नहीं। अपनी छोटी छोटी वस्तुओं में अगर सुख नहीं पाते हैं तो वो सबसे बड़ा दुख है। अच्छा, स्वास्थ्य वाला बोले थे तो माँ का तबीयत मेरा खराब हो गया, तबीयत थोड़ा सा उससे खराब चल रहा है। कितना उम्र उनका है? क्या हुआ उनको? छुट्टी की नहीं है भाई, ना 50% नहीं किया। ये विकल्प है साइलोसेफ। अगर इसको छोड़ दिए तो मेरे पास भगवान अभी दूसरा कोई उपचार नहीं दिया है। बीमारी मैं वही कह रहा हूँ, दवाई तो मेरे पास नहीं है। दवाई है तो अगर आयुर्वेद है तो सहारा लीजिए, आयुर्वेद है। नहीं है तो उससे जानकारी लीजिए। नहीं, आप हाँ, इस ये आपके हस्तरेखा के- ये देखिए, हस्तरेखा मैं उसलिए नहीं समझा या उसलिए नहीं पढ़ाया कि मैं केवल आपको एक ही टॉपिक को अंत कर दूं। मैं हस्तरेखा से बीमारी पकड़ता हूँ, मैं हस्तरेखा से बेरोजगारी पकड़ता हूँ, हस्तरेखा से सारे संबंध को पकड़ता हूँ। अगर बीमारी पकड़ता हूँ तो उसका इलाज के लिए कहाँ भेजूं? इलाज के लिए तो देखिए दो चीज। हाँ। हस्तरेखा तो अलग चीज हो गया, एक एलोपैथ जी नहीं, एलोपैथ में मैं इसलिए नहीं कहता कि 40 को केमिकल को जान के 4000 आयुर्वेदिक शक्ति को दाब दिया गया है। अभी मान लीजिए आप पर डे आप आयुर्वेद से जुड़े हैं तब ना आयुर्वेद नहीं, हम दोनों से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं उस चीज को लेकिन इग्नोर अगर करता आप हूँ, लेकिन अगर एलोपैथ में रहता तो आज मैं 60 साल का दिखता। अगर आयुर्वेद के साथ हूँ तो आज बोल रहे हैं कि 35 साल के हैं। ये चीजें तो मैं हाँ, तो आयुर्वेद ही मेरे से सर्वोत्तम समझ में आयुर्वेद ही सबसे इलाज है और अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट मेरे हाथ में है। अगर किसी मार्केट में या किसी कंपनी का सहारा लीजिएगा तो यही पोषक तत्व लेने में, आयुर्वेद से हम लोग क्या लेते हैं पोषक तत्व, यही पोषक तत्व लेने में 25 से 30 हजार रुपये लगाने पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 1000 रुपया 1200 में आपको मिल जा रहा पूरा फुल पैकेज स्वस्थ रहने का। ये चीज पैरालिसिस पेशेंट भी यहाँ से 15 से 20 दिन में रिकवर हो गए हैं। आयुर्वेद का प्रोडक्ट मेरे पास है तो है तो उसका सहारा लीजिए, उसका जानकारी लीजिए। भटकने का, भटकाव का रास्ता आपके पास अनेक है, लेकिन प्राप्ति आपको एक ही स्थान से मिलेगा। अच्छा, और मैं सर 10 दिन से एक सिचुएशन को मैं फेस कर रहा हूँ, उलझा हुआ हूँ। बोलिए। शादी विवाह को लेकर क्या कर रहा है यहाँ से? अभी वर्तमान में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है? है काफ़ी मजाकिया स्वभाव की लड़की रहेगी और हो सकता है कि रिश्ते के नज़दीक आसपास से आए, रिश्ते के नज़दीक आसपास से संबंध आए शादी का। थोड़ा सा डीप में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो हम समझ। इसमें एक्सप्लेन नहीं लिखा रहता है, इसमें एक शॉर्ट टर्म लिखा रहता है। जैसे गीता लिखा हुआ है तो गीता का कवर दिखेगा कि गीता लिखा हुआ कब है। तक शादी होगा? शादी वाला है? शादी तो 28-29 ये सब शादी का ही जोक चल रहा है आपका, और उससे डिले चल रहा है तो आपका डिसाइड लेने की शक्ति जो है ना आपके अंदर रिश्ते पे भी भारी पड़ रहा है। हाँ? आपके अंदर जो डिसाइड लेने की शक्ति है कि ये मोबाइल लूँ कि वो सैमसंग का लूँ कि वीवो का लूँ, है कि नहीं। तो लड़की पर आ गया तो मैं इस लड़की से करूँ कि उस लड़की से करूँ, वो लड़की छूट गई। ये जो है ना आपका कुठार योग, ये अभी खत्म नहीं होने वाला है। इसमें ये सब चीज़ में बिजनेस में बता रहा हूँ, बिजनेस में आपको वही मिलेगा, इस बिजनेस को करूँ कि उस बिजनेस करूँ। शादी करने जाइएगा तो लड़की में भी वही मिलेगा, इस लड़की से करूँ कि मैं जो लड़की को देख रहे हूँ उससे करूँ, उससे पैसे भी आएंगे, इससे रिश्ते खराब होंगे। बहुत सारा उलझन है ये कुठार योग, और वही दोहरा लेबिलिटी चल रहा है। जैसे एक लाइन आपका हमको समझ में आया कि आप बोले कि मतलब लड़की जो है ये रिलेशन से। हाँ, तो इस तरह का योग है, आए उसको स्वागत कीजिए। और कुछ बताइए। लंबी है, लंबी लड़की है। हाइट लंबी। हाँ, हाइट लंबी है, हो सकता है कि रंग आप ही के जैसा हो,
ज़्यादा गोरी नहीं रहे, लेकिन ठीक है उस तरह का आएगा तो शादी का वही जोग है, उसको पकड़िए। अब उस तरह का फेर में मत रहिए कि मेरे पास वीवो का भी मोबाइल है और मेरे पास सैमसंग भी मोबाइल है, दोनों में चाहिए मुझे। लॉजिक आपका कुठार योग है, आप अपनी ज़िंदगी के लॉजिक को एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं, एक मुखी नहीं देख पा रहे हैं। वो जीवन रेखा पर मैं दिखाया हूँ, वो 35 साल चल रहा है, इसको मैं भी पार नहीं करवा सकता हूँ। बंधु मेरी बात समझिए। मेरे जीवन में अभी उलझन चल रहा है, ठीक है ना? तो उलझन उसी चीज़ का है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इस चीज़ से उसीलिए मैं आया था कि इससे मतलब कुछ क्लियर। मैं देख लिया, आप जिस सब्जेक्ट को लिए मैं देख लिया, रिश्ते नाते के करीब से है, लंबी लड़की है, रंग में ज़्यादा भी नहीं है, मीडियम है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ज़्यादा पतली दुबली पतली भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर कहीं से आप डिसाइड नहीं ले पा रहे हैं तो आपके अंदर वही सब सिचुएशन, कुछ और लड़की को देख लीजिएगा, कहिएगा कि उससे क्यों नहीं शादी करना चाहिए, इससे क्यों नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे टर्म्स कंडीशन आपको रोक सकते हैं। नाम खराब होगा, उससे कर लूँगा तो नाम खराब होगा, इससे करूँगा तो फैमिली मेरा सपोर्ट करेगा, बहुत सारा चीज़। बचिए मत चमड़ा खींच लेता हूँ हाथ जब आता है तो मेरे पास। टॉपिक छे रहे हैं तो बोलूँगा जरूर, एकदम संतुलित आपको सारा 15 मिनट में बता दिया। आपको चार इस टॉपिक को क्लियर करना है आपको, और जितना हो सके करना पड़ेगा। हाँ कि इस टॉपिक को मैं वही बताया कि बाढ़ की स्थिति नहीं है, इंजॉय की स्थिति है, उसको अपने मानसिक स्थिति से बाहर मत लाए। लड़की के आने के बाद मेरे जीवन में ठीक है, सब तरह से ठीक। सूर्य दबा हुआ है, शनि इस तरह का है, तो डिसाइड लेने में, गुरु कमजोर है तो डिसाइड लेने में थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा। अथाह पीड़ा, अथाह फीलिंग, ये सब जागेगा और ये सब ग्रह नक्षत्र का खेल है। अगर रियली में भाग पे नहीं मानते हैं, कर्म पे मानते हैं तो सुख होके दिखा दीजिए, क्या सुखी लेके दिखा दीजिए। अरे आपके हाथ में तो है ना कि मेरे पास कर्म कर रहा हूँ, मेरे पास शादी होने जा रही है, मैं सर्वदा आनंद में रहूंगा, कभी कष्ट को आने नहीं दूंगा, कभी दुख पीड़ा को झेलने नहीं दूंगा। भाग्य ऑक्सीजन की तरह काम करता है, जिस तरह आपको ऑक्सीजन की तरह जिंदा रखे हुए पूरे बॉडी को, उसी तरह भाग्य काम करता है कि इंसान के ऊपर। लड़की के बारे में कुछ बताइएगा। नहीं, चेहरा तो नहीं दिखा सकता, चेहरा नहीं चाहिए, उसकी एक्टिविटी सब ठीक है, आप ठीक नहीं है। काम ठीक नहीं। हाँ, आपका डिसाइड ठीक नहीं है। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से शादी करना ही पड़ते हैं। इसका देखिए तो क्लियर हो रहा है इसमें। ठीक है, स्वतंत्र लड़की है, झगड़े झंझट में नहीं पड़ने वाली है, मजबूत लड़की इसका है। रेखा क्या कहता है, मेरा क्या कहता है, उसका मेरा संजोग है कि नहीं है। केतु इसका बहुत खराब है। चलिए ये सब बाद में जब नहीं, अभी का सब्जेक्ट मेरा यही है, मेन उद्देश्य यही है। किसका हाथ क्लियर नहीं है मेरे पास, तो क्लियर मंगवाएगा, वो सब अगला टॉपिक। जब मैं भेज दूंगा तो ये मजबूत लड़की ऐसी बात नहीं है, समझे ना। केतु इसका बहुत कमज़ोर है, तो हो सकता है कि उलझन रहे, अचानक ये भी डिसाइड तगड़ा करेगी। उच्च महत्वाकांक्षा वाली लड़की है, स्पष्ट हाथ नहीं है। मैं इसका मंगा कर आपको भेज दूंगा, ठीक है। ठीक, ये जो लड़की फेस पिक्चर देखें इसका, हाँ? फेस पिक्चर। ये पिक्चर तो ये है, ये लड़की है। तो यही तो मैं बता रहा हूँ ना, मोटी है ना लंबी है, रिश्ते नाते के करीब है। अब इसी में सारा चीज़ देख ली, खोजना चाहिएगा तो कुछ तो कमियाँ भी नजर भी करेगा। नहीं, हम खोज नहीं रहा हूँ। तब लड़की ठीक है, लड़की कहीं से भी दिक्कत में नहीं है। देखिए, इस लड़की के साथ मेरा इमोशनल बॉन्ड है।
ठीक है, रिलेशन में ही है, हम्म। भाभी की बहन है। तो हम तो कहीं ना रिलेशन में आ रही है, तो आप क्या भाभी की बहन निकली, आप क्या चाहिए? ये बात वहाँ पर कीजिए कीजिए, शादी कीजिए, इसमें ज़्यादा उलझन मत लीजिए। इसका क्वालिफिकेशन कम है। हो सकता है क्वालिफिकेशन मेरा से। बात समझिए, हम्म। क्वालिफिकेशन कम है, ब्यूटी ज़्यादा नहीं है, एवरेज लगती है, मिडिल क्लास लोएस्ट फैमिली से है, ठीक है। और मेरे फैमिली को लगता है कि ये मेरे लायक नहीं है। और कोई अपना बच्चे के लिए बेहतर की तलाश करता है, तो फैमिली को लायक नहीं है। तो वही ना मैं कहा हूं बंधु, कि शादी ब्याह आप कर लीजिए, शादी ब्याह में वो सुख पा लीजिए, तो मैं जानूंगा कि कर्म है। भाग का यहीं पर तो खेल मैं हो रहा कैसे है। कर लूँ, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ ये, दोनों तरफ मेरा इमोशनल बॉन्डिंग है। तो इसलिए मैं आया कि हाथ का रेखा जो उसका संजोग मेरा संजोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या उसका कुछ और संजोग है, तभी ना मैं बता रहा हूँ। इसका और मेरा। अब उसका नहीं देखा हूं मैं, हाँ, हाँ। लेकिन आपके हाथ में ऐसा ही संजोग है। हो सकता है कि कोई और भी लड़की हो दूसरी, क्या? जो संजोग जिस लड़की के साथ मैं जितना टर्म एंड कंडीशन में टच कर रहा हूँ, ये इसमें आ जा रही है। ज़्यादा भटकिएगा, भटकिए, जिस दिन होना रहेगा उसी दिन होगा। यहाँ पर मैं डेट नहीं बता सकता, गणना नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, ग्राफ है। ग्राफ है, ग्राफ के माध्यम से मैं निकालता हूँ। आप इतना क्लियर कर ही सकते हैं क्या? कि मेरा संजोग, अगर उसका भी हाथ देखिए, मेरा भी देखिए, तो इतना तो आप क्लियर कर सकते हैं कि इसके साथ मेरा संजोग है या नहीं। नहीं, वो नहीं होता, वो कुंडली होता है। तो उस हिसाब से आदमी डिसीजन आगे ले जाए, आगे क्या करना है क्या नहीं। बस आंख मूंद लीजिए, जिससे शादी होनी रहती है उसी से होती है, दूसरा कोई शक्ति काम नहीं करता है शादी ब्याह में। ये बात आप हमको पहला बार बता रहे हैं कि दूसरा होगा। कभी कभी हम बोला कोई शक्ति काम नहीं करती है, शादी जिससे है उससे होना ही है इस धरती पे। चाह लीजिएगा कि मैं दूसरा जगह मुंह फेर के दूसरा शादी कर लूं, संभव नहीं है, ये आगे होनी है। कब शादी का देखा है मेरे हाथ में? वो सब छोड़िए ना, तो वो बताइए। सब के लिए नहीं ज्योतिष है। हाँ? अरे तो लिखा हाथ में तो रहता है ना सब। मानसिक मनोवर्ती लिखा रहता है, हाँ। समझे कि नहीं? आप किसी का भी फोटो ले लीजिएगा, उससे भी शादी की तरह एंजॉय कर सकते हैं। तो क्या वो चीज़ है? लेकिन शादी उसी से होगा जो आपकी जिंदगी में है, वहां तक आज पहुंचे या कल पहुंचे। मैंने आपकी हस्तरेखा में वो सारे लॉजिक देख लिया, जहां पर ऐसे लोगों से मजाकिया लड़की है, खूब मजाक करेगी, रिश्ते नाते में है तो रिश्ते नाते में भाई भाभी की बहन है, बनी रही है, तो करीब करीब तो पहुंचे हुए हैं। लेकिन अब यहाँ से सुख और दुख ये आपका कुठार योग तय करेगा। तो हमको सब कुछ नियति पर छोड़ देना चाहिए। हाँ, छोड़ना ही चाहिए। बहुत अच्छा फैसला है कि अपने आप को समय के साथ चलें, समय को मजबूत करके चलें। और नियति ज्योतिष विद्या ये नहीं कहता है कि वो लड़की नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। आपकी शादी उसी से होगी जहाँ तक, और अब तक में है, मैं बताया कि 28-29 ये सब आपका शादी का जोग ही बता रहा है। अब इसको उलझन करके कुठार बना दीजिए, ये आपका कर्म होगा। जो कुठार योग 35 साल तक, 34-35 साल तक बता रहा है। आ जाता है आदमी की लाइफ में। होता क्या है कि अब जैसे कैसे हो कि मान लीजिए जैसे घर वाले मेरे घर पर बात की, मेरे घर वाले मना कर दिए, ठीक है, उनके हिसाब से मतलब परफेक्ट नहीं है मेरे लिए लड़की, इसलिए इस वजह से कुछ भी मना कीजिए, कुछ भी तांडव कीजिए, जिस दिन होना रहेगा उसी से होगा। तो हमको पता है, आपको भी पता है, तो फिर हम आपके पास इसी का तो हम पैसा लेते हैं, और फिर हम आपके विश्वास पास जगाते हैं। आए क्यों? भटकिए मत, भटकाव सही नहीं है आपके लिए। मैं ये कभी नहीं हो सकता कि जो मैं अभी बताया और उससे परे आपको लड़की मिल जाए। हम उस
बात तरफ को ले चलेंगे इस बात की। अगर मिल गई तो एक अटैचमेंट हो सकता है, एक फीलिंग हो सकता है, जुड़ गए फिर छूट गए। और जुड़ने और छूटने का हस्तरेखा में कोई जगह नहीं है, कोई रेखा नहीं होता है। तो फिर वो बात वो कुठार योग है। इस कुठार योग में जो पालें, जो छोड़ दें, मन मस्तिष्क में कीड़ा बन के रहेगा ही उस रहेगा। बात को आपको आप अपने नॉलेज के आधार पर एक्सप्लेन कीजिए कि जब एक टीचर ने बच्चा को नहीं मारा क्योंकि उसके हाथ में विद्या रेखा नहीं था, ठीक, फिर वो चाकू से फाड़ लिया हाथ को और एक विद्वान बन गया। तो कुछ देर पहले उसके हाथ में विद्या रेखा नहीं था, मतलब वो विद्या कर्म नहीं था। देखिए, तो ये क्या है? What is this? 9 ग्रह होता है, 9 ग्रह स्थान बनाए हुए रहता है और रेखा उसको उस जगह पे गति देता है, ठीक ना। 9 ग्रह मतलब कि जैसे आपका जन्म हुआ उस घर में, ये आपका ग्रह पैदा किया। ये कोई चुन के पैदा नहीं ला सकता है, बेटा कर सकता है, बेटी कर सकता है कि चुन लिए सृष्टि में से और मेरे घर में बेटा आ जाए, है कि नहीं। जिसको जिस घर में पैदा होना होता है उसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। तो ये ग्रह पैदा किया, किसी को वही ग्रह महल में दे देता है, किसी को वही ग्रह महल से नीचे के लिए आता है।